अनिल यादव जी, इस आंदोलन के बारे में बताएं जिसमें आप शामिल हुए हैं, क्या है पूरा मामला? सरकार अब तक किसानों का दमन कर रही थी, अपने गुंडों के जरिए उनको पिटवा रही थी, उन पे हमले करवा रही थी। लेकिन अब ये फैल के उन पत्रकारों तक आ गया है जो आंदोलन के बीच, किसानों के बीच में जा कर के सच्चाई को दिखाने की, सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन पत्रकारों को पुरस्कृत किया जा रहा है जो अपने स्टूडियो में बैठ के सरकार के पक्ष में गप्पे गढ़ रहे हैं, और जो जाके सच्चाई दिखाने का कोशिश कर रहे हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। और मनदीप पुनिया को भी ऐसे ही तरीके से उठा लिया गया, उसके बाद उसको वकील तक नहीं करने दिया गया, उसके माँ बाप तक से नहीं मिलने दिया गया और जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। और ऐसे छोटे छोटे पत्रकारों की संख्या बहुत ज़्यादा है पूरे देश में जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये किसान आंदोलन की पत्रकार शाखा आप समझ लीजिए शुरू हो रही है। जो कि जैसे एक बार इंदिरा गांधी के समय में जेपी आंदोलन वगैरह हुआ, तमाम नए नेता पैदा हुए, तो मोदी जी जिस तरह का दमन कर रहे हैं उसमें फिर से एक नई लीडरशिप डेवलप होगी, देश में एक आंदोलनों की शुरुआत होगी, ये कुछ इस तरह का आप विजुलाइज कर पाएं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए कि नेताओं की जो फौज है, अभी जो भविष्य के नेता हैं वो इस समय जेलों में, जो शाहीन बाग आंदोलन के समय के बाद से जिनको जेलों में बंद किया गया है। फिर उससे पहले सीएए, एनआरसी विरोधी आंदोलन में देश में कई नेता पैदा हुए हैं, जैसे अखिल गोगोई। और उसके बाद इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में, तो गांव के नौजवान बड़ी तादाद में, लड़के ही नहीं लड़कियां भी शामिल हुई हैं, और ये भविष्य का नेतृत्व ही बन रहा है। और जयप्रकाश आंदोलन के समय जो नेता पैदा हुए थे उस समय ज़्यादा एकजुटता थी, आंदोलन का दायरा शहरों में था, उसमें मध्य वर्ग भी शामिल था, तो उसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाले जो नेता पैदा होंगे, जो जेपी आंदोलन ने नेता पैदा किए, उनसे अच्छे होंगे, क्योंकि वो जो नेता पैदा हुए उसमें से ज़्यादातर जनता पार्टी की सरकार में जाने के बाद ख़त्म हो गए, बिक गए। रामविलास पासवान की तरह वो हमेशा सत्ता से चिपके रहे। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रोग्रेसिव स्टेज है, इसमें जो नेता निकलेंगे वो ज़्यादा बेहतर होंगे और दूर तक जाएंगे। एक सवाल मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, जो टिकैत हैं, जैसे अन्ना आंदोलन में अन्ना के जरिए केजरीवाल ने अपना पूरा एक सेटअप बनाया और एक नई पार्टी बनी जो अच्छा भी है, नए लोग पॉलिटिक्स में आए। राकेश टिकैत को लेके आपको लगता नहीं कि ये आदमी उतना विश्वसनीय नहीं है? मतलब ना, ये बिल्कुल ठीक बात है। राकेश टिकैत अभी तक, टिकैत के मरने के बाद से लेके अब तक सरकारी किस्म के नेता थे। साल भर में जाकर के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक बार मिल लेते थे, कुछ उनके काम हो जाते थे और वो वापस लौट आते थे। और गन्ना किसानों के लिए उनका जो गन्ना का दाम का भुगतान होता था, उससे मामला आगे नहीं जाता। ये पहला मौका है कि टिकैत का पुनर्जन्म हुआ। सामने क्राइसिस देख करके, खतरा देख करके गिरफ्तारी का। अगर टिकैत कभी किसी भी तरह के दबाव प्रलोभन में अगर इस आंदोलन से भटकते हैं, तो क्या लगता है आंदोलन खत्म होगा? ना, मुझे नहीं लगता कि टिकैत के भटकने से या चढ़ूनी के भटकने से ये आंदोलन खत्म होगा। अगर कोई भी स्पॉट पे जाता है, कोई भी पत्रकार या कोई भी साधारण आदमी, वो देख सकता है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ भी दूर तक सिचुएशन को विजुलाइज कर पा रहे हैं और जोखिम लेने को तैयार है। तो नेता क्या होता है? जो आने वाली सिचुएशन को विजुलाइज कर सके और उस परिस्थिति के लोगों की भावनाओं को समझते हुए जोखिम ले सके। ऐसा करने वाले बहुत सारे लोग हैं। टिकैत के रहने न रहने से मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। नई लीडरशिप तैयार है। आप जो है इस देश के हिंदी के बहुत ही शानदार लिखने वालों में से एक हैं, जर्नलिस्ट के बतौर लखनऊ में, दिल्ली में काम किया आपने। आपकी जो किताबें हैं काफ़ी चर्चा में रही। नया कब कुछ क्या आ रहा है आपका? जो है नया, काफ़ी दिन से आप जो है मतलब कहीं सीन में दिखाए नहीं, एक सक्रियता कम है सोशल मीडिया पे और तो कहीं। हाँ, मैं बीच के ज़्यादातर समय पिछले सालों में पहाड़ में रह रहा था और दुर्गम इलाकों में, और एक यात्रा वृत्तांत वहाँ का आने को है, जो मुख्यतः जो एक काम शक्ति वर्धक है, कीड़ा जड़ी, उसको खोदने वाले, उसकी तस्करी करने वाले, और दूसरा कुछ ऐसे गांव जिनमें हर घर में एक पर्वतारोही है, ऐसे इलाकों पे केंद्रित होगा। तो वो जल्दी ही आने वाला है हिंद पॉकेट बुक से। मैंने अनाउंस भी किया हुआ है
तो मैं जब भी उसको एडिट करके दे दूंगा वो आ जाएगा 2-4 महीनों में।